कहकशां सदूम का चैप्टर 3 को हम पढ़ेंगे, सैयद सुलेमान नदवी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 1884 में हुई। तो अगला सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी की कहाँ पैदाइश हुई, कहाँ पैदा हुए? तो इसका जवाब है कि दसना, बिहार में पैदा हुए। इसका नाम है अभी नालंदा, दसना का नाम। अगला सवाल है कि आला तालीम के लिए सैयद सुलेमान नदवी कहाँ गए? तो वो 1901 को दारुल उलूम नदवतुल उलमा जो लखनऊ में है, ये आला तालीम के लिए, हायर एजुकेशन के लिए गया। अगला सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कब, किसमें और किस नाम से शाया हुआ? तो सैयद सुलेमान का जो पहला मजमून था वो खातून की तालीम, इस नाम से शाया हुआ। अलपंच, ये पटना से निकलता था, रिसाला था मैगजीन, अलपंच में शाया हुआ 1902 में। 1902 में पटना के रिसाला अलपंच में खातून की तालीम के उन्वान से शाया हुआ। अगला सवाल है कि रिसाला अन-नदवा की इदारत कब तहवील में आई? नदवा ये नदवतुल उलमा लखनऊ का मैगजीन है, रिसाला है, वहाँ से निकलती है। तो 1906 को इनकी तहवील में आई। कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से कब वाबस्ता हुए? मौलाना सैयद सुलेमान नदवी मौलाना आज़ाद के अखबार अल हिलाल से कब वाबस्ता हुए? तो 1913 को जब वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अखबार निकालना शुरू किया, रिसाला, तो तभी ये वाबस्ता हो गए थे। अगला सवाल है सैयद सुलेमान की मशहूर तसानीफ क्या है? तसानीफ किताब को कहते हैं, उनकी मशहूर किताबें क्या है? तो पहला है अरब व हिंद के ताल्लुकात, ये बहुत मशहूर इसकी किताब है। ये सवाल ज़्यादा पूछता है इसी किताब के बारे में कि अरब व हिंद के ताल्लुकात के मुसन्निफ कौन है? दूसरा है अरबों की जहाज़रानी, अरबों की जहाज़रानी। तीसरा है सीरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। चौथा है खय्याम। पांचवा है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर इसको लिखा है। छठा है हयात शिबली, शिबली नोमानी जो उनके उस्ताद थे, उसकी ज़िंदगी पर एक किताब है। सातवां है नुकूस सुलेमानी, नुकूस सुलेमानी। किताब में बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो मजमून है, सबक है, वो इसी किताब से लिया गया। आठवां है मज़ामिन सुलेमान। नौवां है मकालात सुलेमान। 10वां है हमारी ज़ुबान का नाम, उर्दू में उर्दू के बारे में ये लिखा है। 11वां है सीरतुन्नबी। सीरतुन्नबी शिबली नोमानी लिख रहे थे, एक जिल्द उन्होंने लिखा, उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। तो सैयद सुलेमान नदवी ने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 5 जिल्दों को इन्होंने शिबली नोमानी के बकिया काम को इन्होंने आगे बढ़ाया और सीरतुन्नबी के नाम से शाया किया। 12वां है खुतबात व मकालात शिबली, ये खास उनके शागिर्द थे, तो उन्हीं के नाम से बहुत सारी किताबें लिखी। 8 जिल्दों में इसको शाया किया। अगला है सैयद सुलेमान नदवी को किस ज़ुबान के इब्तदाई माहिरीन लिसानियत में शुमार किया जाता है? माहिरीन लिसानियत यानी ज़बान को जानने वाला, उसकी खोज कब पैदा हुआ? यूँ कहे एक्सपर्ट तो उर्दू के इब्तदाई माहिरीन लिसानियत में शुमार किया जाता है। उर्दू ज़ुबान के इब्तदाई माहिरीन लिसानियत में सैयद सुलेमान नदवी को शुमार किया जाता है। अगला है सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ और कहाँ हुआ? तो सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल 1953 में हुआ। ये आज़ादी के वक्त पाकिस्तान चले गए थे, तो वहीं इनका इंतकाल हुआ, कराची पाकिस्तान में। पैदा कहाँ हुए? पैदा दसना, जो कि अब नालंदा है, बिहार के एक जिला है, वहाँ पैदा हुआ, और इंतकाल कराची में हुआ। अगला है सैयद सुलेमान नदवी किस साल की उम्र में अन-नदवा जैसे तहकीकी व इल्मी रिसाले का नायब मुदीर मुकर्रर किया गया?
तो जवाब है 17 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र में सैयद सुलेमान नदवी नदवा जैसे इल्मी व तहकीकी रिसाले का नायब मुकर्रर किया गया। दोस्तों कितना गर्व की बात है। और जहनत को देखिए। अगला है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। यही मजमून है किताब में। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस मशहूर किताब से माखूज़ है? तो दोस्तों इसको पहले भी बता चुका हूँ कि नुक़ूश सुलेमान जो उनकी किताब है, इससे इसको लिया गया है, इस सबक को लिया गया है। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। अगला है भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है दोस्तों? तो नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। ये सवाल बहुत पूछता है दोस्तों कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, तो इसका जवाब क्या है? नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। अगला सवाल है सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़ुबानों के माहिर थे? तो 4 ज़ुबानों के माहिर थे। अरबी ज़ुबान के माहिर थे, फारसी के, उर्दू के और अंग्रेज़ी के। ये 4 ज़ुबानों के सैयद सुलेमान नदवी माहिर थे। अगला है अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं दोस्तों। उसी से इफ्तार आए हैं। रमज़ान में मुसलमान जो इफ्तार करते हैं, शाम को रोज़ा खोलते हैं, तो उसको इफ्तार इसलिए कहा जाता है। अगला है फतूर के माना क्या है? तो फतूर के माना है तोड़ने के हैं, तोड़ना। फतूर का माना क्या है? तोड़ना, यानी रोज़ा की भूख को तोड़ना। उसी से इफ्तार आया है, यानी शाम के खाने को रमज़ान के दिन। अगला है नाश्ता को फारसी में क्या कहते हैं? तो नाश्ता को फारसी में कहते हैं उस भूखे के हैं जिसने सुबह से कुछ नाश्ता ना किया हो, यानी उस भूखे के हैं जिसने सुबह से कुछ खाया ना हो। अगला है लफ्ज़ निहार किन 2 ज़ुबानों में इस्तेमाल होता है? तो लफ्ज़ निहार फारसी और उर्दू में इस्तेमाल होता है। कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है और उसके माना क्या है? तो उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है कलई। उसके माना क्या है? सफ़ेदी और सफाई उसका माना है। सुर्खी से क्या मुराद है? तो बाब या मजमून के उन्वान को सुर्खी कहते हैं। दोस्तों आपकी किताब चैप्टर 3 में जो है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, उसके बाद उसके बारे में लिखा। तो ये जो हेडिंग है इसी को सुर्खी बोलते हैं। अखबार में भी देखे होंगे, न्यूज़पेपर में, कि जो सुर्खी होता है उसको मोटी लाइन में लिखा जाता है, उसी को सुर्खी कहते हैं। अहदी और अहादी के फ़र्क को वाज़ेह कीजिए। तो अहदी के माना उर्दू ज़ुबान में सुस्त और काहिल है, इसका माना सुस्त और काहिल। और अहादी का माना अरबी में एक है। कली खोलना और कली फेरना के माना क्या फ़र्क है? तो किसी दाग धब्बे या किसी के ऐब को छुपाया जाए तो उसको कली फेरना कहते हैं। ये है उसकी तारीफ। और अगर उस दाग धब्बे को जाहिर करके सबको दिखाया जाए तो उसे कली खोलना कहते हैं। अगर दाग धब्बे को जाहिर करके सबको दिखाया जाए तो उसे कली खोलना कहते हैं। अगला है पूरब और पश्चिम की ज़बानों से कौन सी ज़बान मुसन्निफ मुराद लेता है? पूरब और पश्चिम की ज़बानों से कौन सी मुसन्निफ मुराद लेता है? कौन सी ज़बानें मुसन्निफ मुराद लेता है? तो दोस्तों पूरब और पश्चिम, इसको समझने की ज़रूरत है। पूरब जब मुसन्निफ बोलता है पूरब, तो हिंदुस्तान से पूरब वेस्टर्न कंट्री को बोलते हैं, या मगरिब उर्दू में ज़्यादा यूज़ होता है। पश्चिम यानी यूरोप अमेरिका को बोलते हैं। और पूरब और यूरोप अमेरिका के मुकाबिल में पूरब कौन है? अरब कंट्रीज़ हैं, अरब मुल्क हैं। सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, यमन ओमान हो गया, इराक हो गया, लिबनान हो गया। तो उसके मुकाबले में पूरब आता है। तो जो मुसन्निफ है सैयद सुलेमान नदवी, वो पूरब और पश्चिम की ज़बानों से कौन सी ज़बानें मुसन्निफ मुराद लेता है? तो अरबी और अंग्रेज़ी, यानी पश्चिम की जो ज़बान है वो इंग्लिश है, अंग्रेज़ी है। और पश्चिम के मुकाबले पूरब है, अरब कंट्री पूरब है पश्चिम के मुकाबले में,
تو اور عرب میں کیا چلتا ہے؟ عربی، تو وہ عربی مراد لے رہا مصنف۔ اگلا ہے کہ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ اس کے متعلق سید سلیمان ندوی کے خیالات کو واضح کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا ناشتہ ہے۔ کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا ناشتہ ہے۔ یہیں سے بس کرتے ہیں۔ دوستو میرے چینل کو سلفی اردو اسٹڈی کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کا ہم آپ کے لیے بہترین ویڈیو لاتے رہیں گے۔ یہیں کو ہم کو اجازت دیجیے۔ آپ کا دوست شعیب کٹیہاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔